जो भी गांव के लोग जहां वो रहती थी, इवन शहरों तक उनकी चर्चाएं थी, मतलब जो वो कहती थी लोग मानते थे, है ना। मतलब शी वाज द लॉ ओवर देयर, है ना, क्योंकि उनकी कही हुई बातें सारी सही निकल जाती थी। फिर वो कहती, मान लो एक ओल्ड वुमन थी, है ना, वुमेन ही थी, ओल्ड थी वो, एंड शी वाज ब्लाइंड, लेकिन बहुत ही ज्यादा उनके चर्चे थे, है ना। शी वाज वेरी वाइज एंड मतलब लोग बहुत बोलते हैं ना, मानते हैं किसी को बहुत ही ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कैसे ना कैसे करके इनको टेस्ट करेंगे, है ना, एक ट्रिक टाइप का वो लोग करने गए, ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम, जो कि लिखा गया है टॉनी मॉरिसन द्वारा। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी अच्छा लगने वाला है आपको, और इस पर्टिकुलर स्टोरी में हम लैंग्वेज का यानी भाषा का इंपॉर्टेंस सीखेंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। एंड उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हमने बिहार बोर्ड के क्लास 10 के और भी बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। अगेन उनका नाम आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। राइटर का नाम है टॉनी मॉरिसन। अब टॉनी मॉरिसन कौन थी? ये पहली ब्लैक वुमेन थी, है ना, है ना। शी वाज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन, डॉटर ऑफ अ ब्लैक अमेरिकन स्लेव बोर्न इन 1931 एंड डाइड इन 2019, जिन्हें कौन थी? जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1993 में। एंड दिस इज वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है ये। आपको पता है नोबेल प्राइज बहुत ही हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट प्राइज माना जाता है। एंड इफ यू रिमेंबर, हमने जो लास्ट लेसन पढ़ा था, पिछला चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच, उसमें भी हमने नोबेल प्राइज की स्पीच की बात करी थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। ये जो पर्टिकुलर हम लेसन पढ़ने वाले हैं, इसमें जो हमारी राइटर है, एक कहानी के बारे में बताती है। यानी होता है ना, जैसे आप बचपन में मम्मी पापा या दादा दादी आपको कुछ कहानियां सुनाया करते थे, है ना, वो कहानी जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। मतलब मैं बताऊं तो पर्सनली मुझे एक ये भेड़िया आया वाली कहानी बहुत अच्छे से याद है, मतलब, एंड उसका इंपॉर्टेंस मुझे पता है कि हम जब चीज़ों को झूठ बोलते हैं बार बार कि ये हो गया, लेकिन जब एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है ना, एक्चुअल में भेड़िया आ जाता है, तब फिर कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। तो इसलिए सच का साथ देना चाहिए, और ये वाली चीज़, तो ये मतलब मुझे पर्सनली स्टोरी बहुत याद रहती है। आपको कौन सी स्टोरी याद है बचपन से, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। तो सेम यही चीज़ है यहाँ पे। जो हमारी लेखिका है वो बताती हैं कि उन्हें कैसे एक ब्लाइंड वुमेन की स्टोरी याद आती है, जो उनको बचपन में सुनाई गई थी, एंड उससे कैसे उस स्टोरी से सिंपल सी थी लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए तो आइए। वंस अपॉन अ टाइम द नरेटर टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वाइज वुमन। बूढ़ी औरत होती हैं लेकिन वो ब्लाइंड होती हैं। ब्लाइंड होने के बावजूद भी वो देख नहीं सकती थी, बट शी इज वेरी वाइज। एंड ये होता है यार, जिन लोगों को कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी मिलती है लाइफ में, एक स्पेशल एबिलिटी मिल जाती है उन्हें, है ना, एक बोलते हैं ना दिव्य दृष्टि मिल जाती है उन्हें। तो शी वॉज ब्लाइंड बट शी वॉज वेरी वाइज। मतलब जो भी गांव के लोग जहां वो रहती थी, इवन शहरों तक उनकी चर्चाएं थी, मतलब जो वो कहती थी लोग मानते थे, है ना। मतलब शी वॉज द लॉ ओवर देयर, है ना, क्योंकि उनकी कही हुई बातें सारी सही निकल जाती थी, ऐसा था। शी वॉज वेरी वाइज एंड बहुत ही बुद्धिमान थी वो। हर रेपुटेशन फॉर विजडम इज यूनिक एंड अनक्वेश्चन, मतलब कोई भी उन पर सवाल नहीं उठाता था। शी वॉज वेरी वाइज, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोगों को चीजें समझाती थी या बताती थी। ठीक है, तो अब यहीं से ये कहानी है वो मतलब शुरुआत करती हैं, थोड़ा जैसे लेसन की शुरुआत हुई थी। तो वो बोलती हैं कि एक बार की बात है, मतलब उन्हें एक कहानी याद आ रही है राइटर टॉनी को। वो कहती हैं कि शायद एक ओल्ड मैन था, या नहीं ओल्ड वुमन, मतलब होता है ना अपन कहानी याद करते हैं, अच्छा क्या था। फिर वो कहती है मान लो एक ओल्ड वुमन थी, है ना, वुमेन ही थी, ओल्ड थी वो, एंड शी वाज ब्लाइंड, लेकिन बहुत ही ज्यादा उनके चर्चे थे, है ना। शी वाज वेरी वाइज एंड मतलब लोग बहुत बोलते हैं ना, मानते हैं किसी को बहुत ही ज्यादा, ऐसा था उनका। अब क्या हुआ कि एक यंग बच्चों का ग्रुप था, यानी यंगस्टर्स मान लो। क्या होता है ना, जो शहर के लोग होते हैं, जैसे हमें भी मान लो, हम किसी के बारे में सुनते हैं, कोई बाबा होते हैं तो ये कहते हैं ढोंगी है ना, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम सबसे पहला ओपिनियन यही रहता है कि नहीं। तो ऐसा ही था, वो जो यंगस्टर्स थे, वो जो टीनेजर्स थे, उनको ये बड़ा ऐसे उनको मतलब मन हुआ अंदर से कि भाई, ये उन्होंने सुना होगा इन ओल्ड वुमेन के बारे में, तो उन्होंने सोचा कि अब तो हम इनका भांडा फोड़ के रहेंगे, है ना, इनका राज खोलेंगे कि ये तो लोगों को बेवकूफ बनाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। दिव्य दृष्टि, व्हाट इज दैट, व्हाट इज क्लैरवॉयंस, क्या दिव्य दृष्टि होगी उनमें, शी इज ब्लाइंड। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कैसे ना कैसे करके इनको टेस्ट करेंगे, है ना, एक ट्रिक टाइप का वो लोग करने गए। ठीक है, तो ऐसा है
कि वो बच्चे आए हैं ना, यंगस्टर्स का ग्रुप आया एंड उन लोगों ने, जो ब्लाइंड वुमेन थी, उनसे एक सवाल पूछा। ध्यान से सुनिएगा कहानी को, है ना, नहीं तो मिस हो जाएगा तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो वो यंगस्टर्स बच्चे आए उस ओल्ड वुमेन के पास और उनमें से एक बच्चे ने सवाल पूछा। क्या बोलता है वो बोलता है कि ओल्ड लेडी या आंटी देखो, मेरे हाथ में एक बर्ड है। क्या कहता है? मेरे हाथ में एक चिड़िया है, आप मुझे बताओ कि ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है। इज द बर्ड लिविंग और डेड? ये बच्चों की ट्रिक थी। इन लोगों ने सोचा था कि यही एक ऐसा सवाल है जिससे हम में और उनमें फर्क है, कि हम देख सकते हैं वो नहीं देख सकते, तो आइए पता करते हैं कि सही में ब्लाइंड है या लोगों को बेवकूफ बना रही है, ऐसा करके। तो उसने सवाल पूछा पहली बार, तो लेडी ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल शांत, ठीक है। फिर उस बच्चे ने दूसरी बार पूछा, अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये बर्ड लिविंग है या डेड? फिर उसने कुछ नहीं बोला, शांत थी बिल्कुल वो लेडी, है ना। तो बच्चों के अंदर एक हंसी, मतलब बर्स्ट हो रहा होता है, लाफ्टर, एकदम ऐसे करके हंस रहे होता है कि क्या यार ये क्या बताएंगी, है ना, ऐसा करके उन्होंने बड़ा मन में वो सोचने लगे, है ना। फिर तीसरी बार थोड़ा उन लोगों ने पूछा, तब वो लेडी ने बोला, आंसर दिया, ऑल्दो शी वॉज ओल्ड, तो उनकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन बहुत ही सीरियस तरीके से उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे हाथ में जो बर्ड है वो मुझे नहीं पता कि वो जीवित है या वो मृत है। आई डोंट नो इफ इट्स लिविंग और डेड, क्योंकि मैं तो ब्लाइंड हूँ भाई, मैं नहीं देख सकती। और उस लेडी को ये भी नहीं पता था कि वो बच्चे कौन से एज ग्रुप के हैं, कौन सी कम्युनिटी के हैं, कौन सी जाति के, कुछ नहीं। बस उन्होंने इतनी सी बात कही कि बच्चों मुझे नहीं पता तुम्हारे हाथ में जो बर्ड है वो लिविंग या डेड है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो बर्ड है वो तुम्हारे हाथों में है। द बर्ड इज इन योर हैंड्स। अब आप बोलोगे, पलक मैम ये तो बहुत ही सिंपल सी लाइन हो गई, इसमें क्या मीनिंगफुल बात थी? द बर्ड इज इन योर हैंड्स, इसमें क्या मीनिंगफुल बात थी? लेकिन बाद में ऑथर को ये चीज बाद में समझ आई, इस लाइन से वो क्या कहना चाह रही थी। देखो, इस लाइन से द बर्ड इज इन योर हैंड्स, तो पहले तो ऑथर ने सोचा कि ये बर्ड सही में चिड़िया की बात करी है, लेकिन होता है ना कभी कभार हम किसी एक सिंपल सी लाइन से एक बड़ा सा मीनिंग कहना चाहते हैं, मतलब एक तीर दो निशाने टाइप्स। तो यहाँ बर्ड से वो सिर्फ बर्ड की बात नहीं कर रही हैं, वो बर्ड से बच्चों को कहना चाहती हैं, किस चीज का तात्पर्य कह रहे हैं वो? लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है, भाषा का, कल्चर का। द लैंग्वेज इज इन योर हैंड्स। लैंग्वेज यानी क्या? आप बोलोगे मैम लैंग्वेज, भाषा। भाई भाषा का इंपॉर्टेंस आज हम इतना समझे नहीं है, लेकिन लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति को बचा के रखती है। यानी ये जो आने वाला भविष्य, अगर मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात करूं तो ये आपके हाथों में है ना, चाहे आप किसी भी कल्चर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। भाषा का कितना इंपॉर्टेंस है, एक लैंग्वेज कितनी चीजों में मदद करती है, कम्युनिकेशन में, एंड सिर्फ बातचीत करने में नहीं, वार्तालाप में नहीं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंधी हूँ, है ना, मैं मतलब अगर नहीं, मैं हुई सिंधी, है ना, तो आई बिलोंग टू सिंधी कम्युनिटी। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी कम्युनिटी, मेरी संस्कृति आगे कैसे बढ़ेगी, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो दादा दादी हैं, है ना, तो वो लोग हमें कैसे बात करके, सिखा के, बोल के, अच्छी चीजें बोल के हमें बताएंगे कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी भाषा है ना, ऐसा हमारा पहनावा है, ये हम खाते हैं, ऐसा हम पेश आते हैं लोगों के साथ, इस तरीके से मेहमान नवाजी, मतलब बहुत सारी चीजें। तो इस एक लाइन से जो वो लेडी हैं वो बच्चों को कहीं ना कहीं, एक होता है ना, छोटी सी डांट भी लगा रही है ना, उनका हक बनता है बिल्कुल, एक छोटी सी डांट, एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे में उन्होंने कहा कि द बर्ड इज इन योर हैंड्स, है ना, कि यहाँ तुम जो करने आए हो, है ना, तुम सिर्फ मेरा, वो इतना तो समझ ही गई थी, है ना, शी वॉज वेरी वाइज, इतनी उनमें थी शक्ति, वो इतना समझ गई थी कि ये बच्चे कुछ नहीं, सिर्फ मुझे टेस्ट करने आए हैं, है ना, सिर्फ ये मेरा मजाक उड़ाने आए हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ ये मुझे टेस्ट करने आए हैं कि मैं देख सकती हूँ नहीं। तो यही बात कहीं ना कहीं इस तरीके से उनने उन बच्चों को बताई, है ना, एंड कहीं ना कहीं वो बच्चे अपने आप में स्तब्ध रह गए, मतलब दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, उनको लगा ही नहीं है, एंड अंदर ही अंदर वो सोचने लगे। फिर वो बच्चे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम आपका मजाक उड़ाने आए थे, फिर उनको अंदर लगा यार हम क्यों आए ऐसा करने, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हम आपको नीचा दिखाने नहीं आए हैं या आपकी ब्लाइंडनेस को वो करने नहीं आए हैं। तो एक होता है ना, यंगस्टर होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, तो बेचारे खुद ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ना लॉस्ट होते हैं। तो एक वो होता है ना, एक जो आप छोटे बच्चों में भी नहीं आते हो, आप बड़े लोगों में नहीं आते, एक यंग होता है ना, टीनेज, जैसे आप लोग की एज है, तो यही है कि ग्रो भी कर रहे होते हैं, थॉट्स भी आते हैं, लेकिन काफी
बार बड़े लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते उन आइडियाज को और कहते हैं अरे तुम तो टीनेज में हो, अभी तो ये सब होता रहता है या ये, तो कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनी नहीं जाती हैं। शायद वो इस बार पे इसलिए आए होंगे अपने आप को थोड़ा प्रूव करने के लिए, चलो हमने इनको इनकी ब्लाइंडनेस को रॉन्ग प्रूव करा ऐसे करके, तो उन्हें अंदर से खुद ही बुरा लगने लगा बच्चों को कि यार ये हम आपको गलत प्रूव करने नहीं आए थे, शायद हमें लगता था कि इस दुनिया में हम हमारी इतनी सुनते नहीं हैं, हम यंगस्टर्स हैं, तो हम बस अपनी बात रखने आए थे शायद, है ना। उनको भी ये रियलाइज होने लगा और वो बच्चे देखो खुद फिर उन्हें बोलने लगे कि हमें तो लगता है हमसे ज्यादा लैंग्वेज को आप रिप्रेजेंट करते हो। क्यों? क्योंकि कहते हैं हम तो देख सकते हैं, मतलब हमारे सामने तो पिक्चर्स आ जाती है, सब आ जाता है, तो हम तो समझ सकते हैं, लेकिन आप बिना देखे करे उस लैंग्वेज को बोल रहे हो, मतलब सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप फील कर पा रहे हो, है ना, बिना देखे आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। एंड लैंग्वेज सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, इट इज वेरी पावरफुल। कि आज का यूथ जो है अगर उसका सही इस्तेमाल करेगा, ऐसा नहीं कि आप किसी को नीचा दिखाने आओ, मिसयूज करो, नहीं, आप अगर उसको सही डायरेक्शन में लगाओगे तो वो कितना आगे बढ़ सकते हैं। और यही बातें जो हैं बच्चों के बीच में हुई एंड उन लेडी ने कहा, फाइनली वो काफी रिलैक्स फील हुई कि हाँ अब मुझे संतुष्टि है कि जो बर्ड है ना, जो बर्ड है बिल्कुल सही हाथों में है ना। एंड अगेन बर्ड से उनका कहने का तात्पर्य क्या था कि लैंग्वेज, कि हमारा देश का जो फ्यूचर है, जो यूथ है, वो बिल्कुल सही राह पे है, ऐसा वो समझ गई थी। और ये बहुत ही अच्छी सी कॉन्वर्जेशन जो है ना उन यंगस्टर्स, उन बच्चों के बीच में और लेडी के बीच में हुई। तो यही चीज है, इस सब से जो है क्या बताना चाहती हैं जो हमारी राइटर हैं, यही बताना चाहती हैं कि पावर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस होता है और उससे कितनी कैपेबिलिटी के आप बदलाव ला सकते हो। यानी सोचो वो बच्चे क्या मजाक उड़ाने गए थे उनका, और थोड़ी सी भाषा यानी बोल चाल को आप सही तरीके से यूज करो, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करो। तो देखो वो जो 4-5 बच्चे जो शायद कुछ उल्टा करते बड़े हो के, आज उनका दिमाग इनलाइटन हो गया है ना, और वो कितनी सही राह पे चले। सो अगेन आई होप आप सभी को जो है ये लेसन समझ आया होगा एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। एंड ये सिर्फ इधर लेसन के लिए नहीं है यार, आप लोग भी यूथ हो, है ना, यंगस्टर्स हो, तो आपके लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपने शब्दों का बहुत ही सही इस्तेमाल करें, है ना, कोशिश करके। क्योंकि आज का यूथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस पोजीशन पे हमारी कंट्री है उसे आगे ले जाने में, है ना, अपने समाज को, अपने घर को, एज अ पर्सनैलिटी, मतलब इंडिविजुअल भी एंड एज अ कम्युनिटी, एज एन इंडियन। तो ज़रूर अपने वर्ड्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें, लैंग्वेज को आगे बढ़ाएं, अपने कल्चर को, संस्कृति को समझें, है ना, और उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएं। सो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं हमारा लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं बच्चों हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।